Hello everyone. In this video, we are going to learn how to perform writing operation in CSV file, how to perform reading operation in CSV file, and how to update record or perform updating operation in CSV file. तो बेसिकली ये वीडियो क्लास 12 सीबीएसई कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट CSV। So to work in CSV file, first of all we need to import a CSV module, क्योंकि इस मॉड्यूल के अंदर हमारे पास दो काफी इंपॉर्टेंट मेथड होता है। वन इज द राइटर मेथड, जो कि हमारा राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। और एक होता है रीडर मेथड, जो कि रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। राइटर ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सीएसवी फाइल में, और रीडर ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सीएसवी फाइल में, ठीक है। तो राइटर ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप नहीं जानते हो कि सीएसवी फाइल क्या होता है, तो सीएसवी का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। हियर एक्चुअली ऑल द वैल्यूज, ऑल द डेटा आर बाय डिफॉल्ट सेपरेटेड बाय कॉमा। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कॉमा से ही सेपरेटेड होगा, बट बाय डिफॉल्ट वो कॉमा से सेपरेटेड होता है। आप चाहते हो कि वैल्यू कोई और डेलीमीटर से सेपरेट हो, तो वो भी पॉसिबल है, राइट। So basically CSV file stores data in an organized way in the form of rows and column in a tabular format, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दूसरे लाइन में मैंने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करके रखा है, राइट, डेफ राइट, एंड यू नो दैट फंक्शन टर्मिनेट्स विथ कॉलम। तो यहाँ पे कॉलन से मैंने फंक्शन को टर्मिनेट किया, और यहाँ पे मैंने लॉजिक लिखा, कोड लिखा है राइटिंग ऑपरेशन के लिए। तो सबसे पहले फाइल को मैंने ओपन किया, f इज इक्वल टू ओपन student डॉट सीएसवी, ठीक है। स्टूडेंट डॉट सीएसवी, ये डॉट सीएसवी इज द एक्सटेंशन ऑफ सीएसवी फाइल। ये इसको मैंने डब्ल्यू मोड, है ना, राइटिंग मोड में मैं इसे ओपन किया हूं, क्योंकि मुझे राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना। ये फाइल एक्सेस मोड है, और यहाँ पे न्यू लाइन इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ये न्यू लाइन आर्गुमेंट राइटिंग ऑपरेशन में इसलिए हम लोग पास करते हैं, क्योंकि सीएसवी फाइल में क्या होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली जब आप राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, जब आप रिकॉर्ड को राइट करते हो, तो इट स्किप लाइंस इन बिटवीन द रिकॉर्ड्स। तो लाइन का गैप ना आ जाए इन बिटवीन द रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो उस गैप को हटाने के लिए हम लोग न्यू लाइन इज इक्वल टू यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग पास करते हैं, ठीक है, एज ए आर्गुमेंट। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, सीएसबी डॉट राइटर एफ, यहाँ पे फाइल पॉइंटर पास करना राइटर मेथड में। तो ये सिंटैक्स होता है राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, सीएसबी डॉट राइटर, यहाँ पे फाइल पॉइंटर पास करना है एज आर्गुमेंट। तो ये आपको एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा। यहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट को का नाम मैंने रखा डब्लू, है ना। इसी राइटर ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग सीएसवी फाइल में डेटा को राइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने लूप को चलाया व्हाइल ट्रू, है ना। ये लूप कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा एज पर यूजर चॉइस। जब तक कि यूजर ना चाहे कि ये लूप मेरा स्टॉप हो, तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज आरएन वेरिएबल में यूजर से रोल नंबर इनपुट ले रहा हूं। देन एन वेरिएबल में एंटर नेम, मैं नेम इनपुट ले रहा हूं। देन एम वेरिएबल में मैं मार्क्स इनपुट ले रहा हूं। तो यहाँ पे 3 फील्ड हम लोग स्पेसिफाई किए, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, ठीक है। देन वी आर कन्वर्टिंग देम इनटू लिस्ट, ठीक है। सारे वैल्यू को कॉमा से सेपरेट किए और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया मैंने, और आरईसी वेरिएबल में इसको स्टोर कर दे रहे। तो ये आरईसी क्या बन जाएगा, एक लिस्ट बन जाएगा, एक रिकॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। देन बाय द राइटर ऑब्जेक्ट डब्ल्यू डॉट राइट रो आरईसी, ठीक है। तो ये राइट रो मेथड क्या करता है, राइट रो मेथड राइट वन रिकॉर्ड एट ए टाइम इन सीएसवी फाइल, ठीक है। तो राइटिंग ऑपरेशन के लिए आपके पास दो मेथड, एक राइट रो है, एक राइट रोस है, उसमें ऐसा आ जाता है। राइट रोस मेथड क्या करता है, इट कैन राइट मल्टीपल रिकॉर्ड एट ए टाइम, है ना। इट कैन एक्सेप्ट नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। बट ये एक सिंगल रिकॉर्ड है ना, सिंपली ये लिस्ट है। तो इसलिए यहाँ पे मैं राइट रो मेथड यूज कर रहा हूँ, डब्ल्यू डॉट राइट रो आरईसी, ठीक है। यहाँ पे मैं यूजर से पूछ रहा हूँ, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, वाई स्लैश नो। अगर यूजर एन एंटर करता है सी का वैल्यू, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगा, इफ सी इक्वल टू स्मॉल एन और कैपिटल एन, तो ब्रेक हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि और भी रिकॉर्ड एंटर करें, तो यहाँ पे सी में आप एन छोड़ कर कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हो। जैसे वाई एंटर करते हो, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं होगा, तो लूप कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। फिर से हम लोग रोल नंबर इनपुट लेंगे, नेम इनपुट लेंगे, मार्क्स इनपुट लेंगे, उसको फिर से हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसको राइट रो कर देंगे। राइट रो ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग राइट रो मेथड को कॉल करते हैं, तो डब्ल्यू डॉट राइट रो, और यहाँ पे इस लिस्ट को हम लोग पास कर देंगे, ठीक है, राइट, ओके।
सपोज दैट कि जब आप डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड वाई स्लैश एन, आपने अगर सी में एन एंटर करते हो कैपिटल एन या स्मॉल एन तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा और आप ब्रेक लूप से बाहर हो जाओगे, देन विल क्लोज द फाइल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। राइट, अब देखो सीएसवी फाइल में हम लोग रीडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो रीडिंग इज वेरी सिंपल इन सीएसवी। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, रीडिंग ऑपरेशन को दिखाने के लिए मैंने एक फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किया है, डेफ रीड। यहाँ पे मैंने फाइल को ओपन किया स्टूडेंट डॉट सीएसबी और इसको रीडिंग मोड में, आर मोड में मैंने फाइल को ओपन किया है, फाइल एक्सेस मोड यहाँ पे आर है मेरा, क्योंकि हम लोग रीडिंग करना चाहते हैं। तो मैंने क्या बोला, सीएसबी फाइल में राइटिंग के लिए राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और अगर आपको रीडिंग करना तो आपको यहाँ पे रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का क्या सिंटैक्स होता है, सीएसबी डॉट रीडर, आप रीडर मेथड की मदद से क्या करते हो, रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। तो सीएसबी डॉट रीडर, यहाँ पे फाइल पॉइंटर पास करना है रीडर में, तो ये आर नाम का आपका रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। कोई जरूरी नहीं यहाँ पे आर ही हो, आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, एक्स वाई जेड वॉट एवर यू वांट, हियर आई हैव डिक्लेयर्ड आर, तो आर इज द माई रीडर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर आई इन आर, यहाँ पे मेरा सारा का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये रीडर ऑब्जेक्ट में, तो हम लोग लूप चलाएंगे फॉर आई इन आर, एक एक करके रिकॉर्ड को फेच करेंगे और उसको प्रिंट करते चलेंगे, उसके बाद फाइल को फाइनली क्लोज कर देंगे। ठीक है, ओके, इसको भी मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊंगा। चलो सबसे पहले मैं राइटिंग और रीडिंग को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ दो फंक्शन को कॉल करूंगा, एक राइट फंक्शन और दूसरा रीड फंक्शन को। ठीक है, तो मैं प्रेस कर रहा हूँ F5 की, और जैसा कि आप देख सकते हो, एंटर रोल नंबर तो 1, एंटर नेम तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अभिनव, एंटर मार्क्स तो मैं 75 कर देता हूँ, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड तो वाई, यस, एंटर रोल नंबर तो 2, एंटर नेम तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ चंदन, एंड एंटर मार्क्स तो मैं कर देता हूँ 95। ठीक है, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, नो। तो हम लोगों ने राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, उसके बाद मैंने रीड फंक्शन को कॉल किया, तो अब जो भी हमने राइट किया वो उसको हम लोग रीड कर पाएंगे। तो देखो, रोल नंबर 1 अभिनव 75, देन रोल नंबर 2 नेम चंदन एंड 95, है ना। ये हमारा, इस प्रकार से हम लोग सीएसवी फाइल में राइटिंग एंड रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमने डेटा राइट तो कर दिया है। ठीक है, राइट फंक्शन को हम लोग कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, रीड को चलो रहने देते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपडेटिंग रिकॉर्ड्स, कैसे हम लोग सीएसवी फाइल में डेटा को अपडेट कर सकते हैं, रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एज ए एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हमारे पास 3 फील्ड है, जैसा कि आप देख सकते हो, रोल नेम मार्क्स। तो यूजर से हम लोग रोल नंबर इनपुट लेंगे और उसके मार्क्स को हम लोग अपडेट कर देंगे। ठीक है, राइट, फॉर एग्जांपल सपोज दैट कि आपने गलत मार्क्स एंटर कर दिया, तो आप चाहते हो कि वो मार्क्स अपडेट हो जाए, है ना, वहां पे नया मार्क्स आप एंटर करो, तो वो आप कैसे सीएसवी फाइल में कर सकते हो, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पे भी मैंने फाइल को ओपन किया स्टूडेंट डॉट सीएसवी रीडिंग मोड में, सबसे पहले फाइल को ओपन किए, क्योंकि सारा का सारा डेटा को पहले हम लोग रीड करेंगे, है ना, उसके बाद हम लोग अपडेट करेंगे, और अपडेट करने के बाद फिर से हम लोग हर रिकॉर्ड को एक एक करके फेच करके राइट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैंने एज यूजुअल एक रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सीएसबी डॉट रीडर एफ, फाइल पॉइंटर मैंने पास कर दिया, आर नाम का एक रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसको हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, सारा रिकॉर्ड को हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। लिस्ट एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये आरईसी वेरिएबल में हमारा सारा रिकॉर्ड आ जाएगा एज अ नेस्टेड लिस्ट के फॉर्मेट में। राइट, अब यहाँ पे रोल वेरिएबल में यूजर से हम लोग रोल नंबर इनपुट ले रहे हैं कि एंटर रोल नंबर टू अपडेट द रिकॉर्ड। के का वैल्यू यहाँ पे 0 है फिलहाल। ठीक है, के का वैल्यू मैंने क्यों 0 रखा मैं एक्सप्लेन करूंगा। फॉर आई इन आरईसी, आरईसी आपका क्या है, नेस्टेड लिस्ट है। ठीक है, तो फॉर आई इन आरईसी जाओगे और पहला रिकॉर्ड को आप क्या करोगे, फेच करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला रिकॉर्ड क्या है, रोल नंबर 1 है, और नेम है मान लो क्या, अभिनव, जो भी हो, मैं यहाँ पे शॉर्ट में ये भी लिखता हूँ। ठीक है, और मार्क्स मान लो कि क्या है हमारा 75 है। ठीक है, और हमें क्या करना, अपडेट रोल नंबर 1 को ही अपडेट करना फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो रोल, ये तो हमारा लिस्ट हो गया ना सर, फॉर आई इन आरईसी गए, तो आई का वैल्यू क्या हो गया, एक लिस्ट हो गया। नेस्टेड लिस्ट से पहला रिकॉर्ड एक एज ए लिस्ट आप क्या करो, फेच करो। नेस्टेड लिस्ट में क्या, पहला रिकॉर्ड को उठाए, तो वो रिकॉर्ड क्या है, एक लिस्ट है। ठीक है, अब जैसा कि जानते हो लिस्ट के, लिस्ट का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो इसका इंडेक्स होगा, इस रोल नंबर का इंडेक्स होगा 0, नेम का इंडेक्स होगा 1 और मार्क्स का इंडेक्स होगा 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने, ये क्या है आपका आई है। ठीक है, आई ऑफ 0 मतलब रोल नंबर को आप क्या करोगे, एक्सेस करोगे, रोल नंबर को पॉइंट आउट करोगे। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन अप्लाई किया, इफ आई ऑफ 0,
इक्वल टू रोल, रोल आप कौन सा रोल को अपडेट करना चाह रहे हो, 1 को ही। तो इफ आई ऑफ जीरो मतलब क्या, 1 आ जाएगा, रोल नंबर 1। सो रोल नंबर 1 इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो गया। तो आई ऑफ टू मतलब ये 75 जो आप एंटर किए हो, यहाँ पे क्या करो, इज इक्वल टू इनपुट एंटर न्यू मार्क्स, यहाँ पे नया मार्क्स इनपुट कर दोगे। और मान लो कि सपोज आप एंटर कर दे तो 90, तो ये 75 रिप्लेस हो जाएगा किस में, 95 में, बिकॉज लिस्ट इज न्यू टेबल, है ना। और अपडेट करने के बाद तुरंत हम लोग के का वैल्यू 1 कर देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग को ये पता चल सके कि वैल्यू अपडेट हो चुका है। अगर के का वैल्यू 1 हो रहा है इसका मतलब है ना डेटा मेरा अपडेट हो चुका है, ठीक है। देन विल क्लोज द फाइल, एफ डॉट क्लोज, ठीक है। इस प्रकार से मतलब लूप चलेगा, एक एक करके रिकॉर्ड देखेगा, जो रिकॉर्ड को अपडेट होना है, जो रोल नंबर मतलब मैच करेगा वो रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे, वो डेटा को अपडेट करेंगे, के का वैल्यू 1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल रोल नंबर 1 अपडेट हो चुका है। जब मेरा लूप फॉल्स होगा तो फाइल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। चलो, दूसरा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज आपको याद रखना है कि सीएसवी फाइल में आप जो भी चीज राइट करते हो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाकर के राइट होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे राइटिंग वाला पार्ट में, यहाँ पे रोल नंबर जो हम लोग इनपुट लिए हैं वो इंटीजर में इनपुट लिए हैं, बट राइट्रो मेथड क्या करता है, इंटीजर को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके राइट करता है, ठीक है सर। तो यहाँ पे अपडेट वाला में आप देखेंगे, इसीलिए मैंने डायरेक्टली ही क्या किया, रोल रोल को, है ना, एज ए स्ट्रिंग ही इनपुट हम लोग ले रहे यूजर से, एंटर रोल नंबर टू अपडेट द रिकॉर्ड। तो यहाँ पे देखो इनपुट फंक्शन मैंने यूज किया, इंट मैंने नहीं डाला, ठीक है, एज ए स्ट्रिंग ही हम लोग इनपुट ले रहे यूजर से, ओके, नो इशू। तो क्योंकि सीएसवी फाइल में जो मेरा रोल नंबर स्टोर है ना, वो क्या स्ट्रिंग में ही स्टोर है, तो ये भी स्ट्रिंग और रोल में भी आप स्ट्रिंग लिए तो कंडीशन ट्रू होगा, तो उसके बाद हम लोग मार्क्स अपडेट कर देंगे और क्या, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक तो क्लियर होगा। अब देखो फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल को ओपन करें स्टूडेंट डॉट सी एस बी, डब्ल्यू मोड में, राइटिंग मोड में, क्योंकि अब हमारे पास जो नेस्टेड लिस्ट है उसमें जो रिकॉर्ड को हम लोग अपडेट किए वो भी है, और जो रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है वो भी है। तो एक एक करके सारा रिकॉर्ड को हम लोग क्या करेंगे, फेच करेंगे, है ना, लूप चला के ट्रैवर्स करेंगे और उसको राइट करते चलेंगे, ठीक है। या फिर वो पूरा का पूरा नेस्टेड लिस्ट को एक ही बार में भी हम लोग राइट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ राइट रोज मेथड, बिकॉज राइट रोज मेथड कैन राइट मल्टीपल रिकॉर्ड एट ए टाइम, ठीक है। तो फाइल को हमने ओपन कर दिया राइटिंग मोड में, यहाँ पे न्यू लाइन इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, बिकॉज वी डोंट वांट, हम लोग मतलब रिकॉर्ड के बीच में गैप्स नहीं चाहते हैं ना, न्यू लाइन का गैप नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए न्यू लाइन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। फिर से क्योंकि राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना तो राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, w इज इक्वल टू csv डॉट राइटर f, यहाँ फाइल पॉइंटर मैंने पास किया, एंड w डॉट राइट्रोस rec, देखो यहाँ पे राइट्रोस मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट्रोस rec, ये rec क्या आपका नेस्टेड लिस्ट है, इसी में हमने अपडेट किया, क्योंकि लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है, तो म्यूटेबल होता है तो कुछ भी उसमें अपडेट करोगे, मॉडिफाई करोगे तो सेम मेमोरी लोकेशन में अपडेट हो जाएगा। अब सारा का सारा रिकॉर्ड को हम लोग क्या कर दिए, एक बार में राइट कर दिए, ठीक है। उसके बाद फाइल को हमने क्लोज किया, उसके बाद कंडीशन डाला हमने, इफ के इक्वल टू 1, अगर के का वैल्यू 1 हो जाता है तो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली हम लोग मैसेज दे दे रहे हैं, एल्स रिकॉर्ड नॉट फाउंड हम लोग ऐसा मैसेज दे दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग राइट करके रखे हैं 2 रिकॉर्ड, तो फिर से मैं राइट ऑपरेशन को मतलब राइट फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, सिंपली मैं रीड फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मतलब क्या है वो दिख जाएगा, क्या राइट किए थे वो दिख जाएगा, इसलिए रीड फंक्शन को कॉल किए, और इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपडेट, ठीक है। अब जो भी चीज अपडेट करोगे उसको भी आप देखना चाहोगे, है ना, अपडेट तो आपका फाइल के अंदर होगा, लेकिन उसको देखने के लिए फिर से आपको ये वाला रीड फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा दोबारा से, जो भी अपडेट हुआ है उस चीज को देखने के लिए रीड फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं फिर से रीड फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, चलिए अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, है ना, कि ये सक्सेसफुली रन करता भी है या नहीं। तो देखो सबसे पहले मैंने रीड फंक्शन को कॉल किया, तो जो भी हमारे सीएसवी फाइल में भी फिलहाल है वो आपको दिख रहा है, रोल नंबर 1 नेम अभिनव, मार्क्स 75, रोल नंबर 2 नेम चंदन, एंड मार्क्स इज 95, ठीक है। एंटर रोल नंबर टू अपडेट द रिकॉर्ड, तो कौन सा रोल नंबर को आप अपडेट करना चाहते हो, सपोज दैट कि मैं 2 रोल नंबर 2 जिसका नेम चंदन है उसके मार्क्स को अपडेट करना चाहता हूँ, एंटर न्यू मार्क्स, उसका पहला मार्क्स 95 था, देख सकते हो ये स्ट्रिंग में है 95, है ना, पहला मार्क्स 95 था, अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, 96 करना चाह रहे हैं। तो आप देखोगे कि जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो फिर से वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, 95 रिप्लेस हो जाएगा 96 में, देख सकते हो
मैसेज भी मिल चुका है, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और रीड फंक्शन को दोबारा कॉल किए तो जो भी अपडेट हुआ उसको वो डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, देखो रोल नंबर 2 नेम चंदन, मार्क्स 96 हो चुका है। ठीक है, एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट करके मैं दिखाता हूँ, है ना। अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो रिकॉर्ड है, रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2। एंटर रोल नंबर टू अपडेट द रिकॉर्ड। अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर 4 एंटर करूंगा तो रोल नंबर 4 तो है नहीं, तो बताएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। देखिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और बाकी दोनों का दोनों रिकॉर्ड ऐसे ही एज इट इज रह गया, है ना। क्योंकि हमने लास्ट में रीड फंक्शन कॉल किया ना, तो वो बार बार डिस्प्ले तो करेगा ही। अगर यहां से मैं रीड फंक्शन को हटा दूं, ठीक है, राइट, तो अभी फिलहाल देखो रीड फंक्शन को पहले मैं कॉल कर रहा हूं तो जो भी सीएसवी फाइल में है अभी एट प्रेजेंट वो दिखेगा, और लेकिन उसके बाद अगर कुछ अपडेट कर रहे हो तो वो आपको डिस्प्ले नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये देखिए, तो सपोज दैट कि मैं रोल नंबर 1 को अपडेट करता हूं, अगर मैं यहाँ पे 100 एंटर करूं तो आप देखो आपको ये डिस्प्ले नहीं हो पाएगा अपडेटेड वैल्यू। ठीक है, बस मैसेज मिल रहा है रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, है ना। दोबारा से हम लोग रीड फंक्शन को कॉल करेंगे ना तो देखो अभी 9 का जो मार्क्स है 75 दिख रहा, वो आपको 100 हो जाए, केवल रीड फंक्शन को मैं कॉल करके दिखाता हूँ, है ना। आप अपडेट नहीं करेंगे, देखिए, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग राइटिंग ऑपरेशन सीएसवी फाइल में करते हैं, कैसे रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और कैसे हम लोग कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को कोई पर्टिकुलर डेटा को सीएसवी फाइल में अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। बट आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।